Hello बच्चों, let's read this question. The following information is available for the reaction R to P means reactant से product का formation हो रहा है and these are the following reactions are given to us and respective rate given है हमें R1 से लेके R7 तक. If R3 is less than R1 is equal to R4 is equal to R5 less than R7 less than R2 less than R6, then the only incorrect statement is, and these are the options given to us. B is an inhibitor, C is a catalytical promoter of catalyst A, D is a catalytic poison of catalyst A is a catalytic promoter of catalyst C. So let us see इस question का key concept क्या होगा. And the key concept of this question is basically catalyst and catalysts are those which alter the rate of reaction को alter करते हैं and generally जो catalyst होते हैं वो activation energy को decrease करके rate को increase कर देते हैं. So they decrease the activation energy and activation energy is a kind of energy that is required by the reacting molecules को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए. एंड कैटलिस्ट को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं. वन इज पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड द सेकेंड इज नेगेटिव कैटलिस्ट एंड नेगेटिव कैटलिस्ट को इनहिबिटर्स भी बोला जाता है. दीज आर इनहिबिटर्स. पॉजिटिव कैटलिस्ट तो वो होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे. रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो इंक्रीज होगा एंड द रीजन इज सेम कि एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देंगे. वेराज जो नेगेटिव कैटलिस्ट और इनहिबिटर्स होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देते हैं. रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाता है बिकॉज जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाता है इन दिस केस. सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैटलिस्ट. नाउ लेट अस सी द ऑप्शंस. जो हमें ऑप्शंस गिवन है अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन ए सेज बी इज एन इनहिबिटर. सो लेट अस राइट. जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है फर्स्ट में और जो रेट है दैट इज द R1 एंड फॉर रेट R3 वाला जो रिएक्शन है जिसमें B यूज किया गया है B एंड हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि जो R3 है दैट इज लेस देन R1 विच मीन्स जो R3 रेट है वो कम है एज कंपेयर टू द R1. सो जो B होगा इट माइट बी इनहिबिटर जो कि रेट को डिक्रीज कर रहा है. सो वी कैन से B इज एन इनहिबिटर. और जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज करेक्ट. लेट अस सी द B ऑप्शन which says C is a catalytic promoter of catalyst A. For this we should know catalytic promoter क्या होते हैं. जो catalytic promoter होते हैं ये enhance कर देते हैं catalyst की activity को. They enhance the activity of catalyst. Now let us see according to B option. जो हमारे पास C जो है that is a catalytic promoter of the catalyst A. So हम reactions लिखते हैं जिसमें A and C यूज किया गया है.
R gives P in the presence of A, और जो हमें रेट गिवन है that is R2, and in this case C यूज किया गया है for rate R4, and R gives P in the presence of A and C, जिसके लिए हमें रेट गिवन है R6, एंड जो क्वेश्चन में हमें रिलेशन गिवन है रेट में that is the R1 is equals to R4 less than R2 and R6. So from here we can say जो R1 है वो लेस है R2 से, सो A जो है वो कैटलिस्ट है इस रिएक्शन के लिए, बिकॉज A की प्रेजेंस में रेट इंक्रीज हो रहा है, R2 जो है ग्रेटर है R1 से, सो A इज द कैटलिस्ट, एंड R1 इज इक्वल्स टू R4, R1 जो है that is equals to R4, which implies C जो है does not affect the rate of reaction, C ने rate of reaction पे कोई फर्क नहीं डाला है, and R से जब P गया है in the presence of A plus C, and जो R6 है उसका जो रेट है that is the largest, so from here we can say जो C है वो एक प्रोमोटर की तरह काम कर रहा है for the catalyst A, because A प्लस C जो है और भी ज़्यादा रेट का रिएक्शन दे रहे हैं, सो C इज ए कैटालिटिक promoter, catalytic promoter of catalyst A. सो जो B गिवन है हमें स्टेटमेंट दैट इज ऑल्सो करेक्ट. लेट अस सी जो हमें C स्टेटमेंट गिवन है, इट सेज B इज ए कैटालिटिक पॉइजन ऑफ कैटलिस्ट A. फॉर दिस हमें पता होना चाहिए कैटालिटिक पॉइजन क्या होते हैं. कैटालिटिक पॉइजन जो है दे डिस्ट्रॉय और डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, सो वी कैन राइट डिस्ट्रॉय और decrease the activity of catalyst. So now let us see जिस रिएक्शन में हमें D and A catalyst given है, and these are the सबसे पहले जो मेन रिएक्शन है which gives product जिसके लिए rate is R1. Now in the presence of A जो रेट है हमारे पास that is R2, and reaction in the presence of D रेट है हमारे पास R5, it is R5, and in the presence of A plus D जो हमारे पास रेट आएगा that will be R7, and according to the given rate relation जो हमारे पास R1 है that is equal to R5, and then R7, then R2, ये हमें given है. As we can see R1 और R5 जो है they have the same rate, so जो हमारे पास D होगा this will have no effect on the rate of reaction, and जो हमारे पास R2 and R7 का रिलेशन है from there we can see R2 का रेट जो है that is more than the R7, which means A जो है रेट को इंक्रीज कर रहा है, so A is the catalyst, A is catalyst, but जो हमारे पास R7 है उसका रेट इंक्रीज हो जाता है जब A प्लस D को हम यूज करते हैं, hence we can say
जो डी है हमारे पास, इट एक्ट्स एज ए कैटालिटिक पॉइजन, जो कि रेट को डिक्रीज कर देता है। डी इज ए कैटालिटिक पॉइजन ऑफ कैटालिस्ट ए। सो जो हमारे पास सी स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। नाउ लेट अस सी द लास्ट वन, ए इज ए कैटालिटिक प्रमोटर ऑफ कैटालिस्ट सी। सो हम सेम वे रिएक्शंस लिखेंगे। द फर्स्ट इज आर गिव्स पी, जिसके लिए रेट जो है हमारे पास R1 है। देन ए एंड सी की बात की गई है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ ए, पी का फॉर्मेशन होगा एट द रेट R2। इन द प्रेजेंस ऑफ सी, जो हमारे पास रेट गिवन है दैट इज द R4। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ए प्लस सी, जो हमारे पास रेट गिवन है दैट इज द R6। नाउ लेट अस राइट द रिलेशन ऑफ रेट R1 is equals to R4 and then R2 and R6। According to this, R1 and R4 जो है they have the same rate, which means जो C है that do not affect the rate of reaction। So C जो है वो catalyst तो नहीं है and it is given as जो R2 है that is greater than R1 and जो हमारे पास A होगा that act as a catalyst because rate increase हो चुका है। So A is catalyst and R2 and R6 को अगर हम कंपेयर करें, here we can see R2 एंड R6 में R6 का रेट और भी ज़्यादा है जब हमने A एंड C को यूज़ किया है। सो A तो हमारे पास कैटलिस्ट था जो रेट को एनहांस कर रहा था और रेट को इंक्रीज कर रहा था बेसिकली, बट जो हमारे पास C था इन दिस रिएक्शन वो रेट को इफेक्ट नहीं कर रहा था, बट जो हमारे पास R6 रेट वाला रिएक्शन है उसमें रेट को इंक्रीज कर रहा है, विच मीन्स जो C है वो एक प्रोमोटर की तरह काम कर रहा है फॉर द कैटलिस्ट A। So we can say C is a catalytic promoter of catalyst A एंड जो हमारे पास डी ऑप्शन है उसमें रिवर्स गिवन है कि A is a catalytic promoter of catalyst C। So this is incorrect statement and according to the question हमें incorrect statement मार्क करनी थी। So it will be option D। So जो हमारा आंसर होगा that will be option D। Hope you understood it well. Best of luck.